जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जेबी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में हमने देखा किस प्रकार से जब प्रभु श्री राम जी वन की ओर प्रस्थान करने ही जा रहे थे, सबकी आज्ञा ले चुके थे, तभी माता सीता वहां प्रवेश कर जाती हैं उसी कक्ष में, और वो भी वनवासी की वेशभूषा में। सभी देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उनसे प्रश्न उत्तर करने लगते हैं, और वो उत्तर देने में सक्षम नहीं है, अपने निर्णय बताने में सक्षम नहीं है। जनक दुलारी सिया वधु दशरथ जी की राजरानी थी, वो समय वन में बिताएंगी। ये लाइनें हैं, मुझे जहां तक याद आ रही है, जो पुरानी वाली रामायण है उसके जब लव कुश जी लोग गा रहे होते हैं तो उस टाइम की ये लाइन है। और उन लोगों ने खासतौर पे पुत्र से ज्यादा अपनी माँ की कोई स्थिति समझ नहीं सकता, जिस तरीके से उन्होंने सारी बातें अपने सामने रखी थी। वही प्रकरण इस वक्त जो है मुझे माता को देख करके याद आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी पुत्र हैं तो इस चीज को भली बात समझ सकते हैं कि हाँ, कि एक कितनी तकलीफ में उन्होंने आगे के सारे प्रकरण बिताए। लेकिन उस तकलीफ में भी जिसे कहते हैं ना कि खुशी होनी चाहिए, स्वेच्छा होनी चाहिए। वो स्वेच्छा माता सीता के निर्णयों में दिखाई दे रही। उनके ऊपर थोपा कुछ नहीं गया, उनसे कहा नहीं गया कि प्रभु राम जा रहे हैं तो तुम यहाँ क्या करोगे। माताओं ने ये निर्णय बताया भी कि जब आप वन में जाएंगे तो कहीं ना कहीं प्रभु श्री राम जी को आपकी चिंता व्याकुल करेगी कि तो क्या यहाँ रहूंगी तो चिंता नहीं होगी। तो उनका कहने का तात्पर्य था कि ये जब वहां जाएंगे तो क्या मुझे चिंता नहीं रहेगी कि उन्होंने भोजन किया कि नहीं किया होगा, कैसे रह रहे होंगे। चिंता करने का काम क्या केवल पति का है। बहुत अच्छा प्रकरण था। शुरू करते हैं एपिसोड 115 पार्ट 1। मुझे वन जाने की आज्ञा दीजिए। मैं आपके स्त्री धर्म के पालन में सदैव आपके साथ हूं। मैं आपको अपने साथ वन गमन की अनुमति देता हूं। आइए लक्ष्मण जी, फटाफट आइए। एक करके एंट्री होनी है तो अरे सुनो, अनर्थ हो गया। अरे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। अरे भाई क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? सुनो अयोध्या वासियों, सुनो, हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मैं स्वयं राजभवन से आ रहा हूँ। अब राम के स्थान पर भरत को राजा बनाया जाएगा। क्या कह रहे हो? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। महारानी कैकेयी ने ये सारा षड्यंत्र रचा है। उन्होंने राजा दशरथ से 2 वर मांगे। पहला, हमारे राम को 14 वर्ष का वनवास, और दूसरा, अपने पुत्र भरत को राजा। अधर्म, हमारे राम के साथ इतना बड़ा धर्म, महारानी कैकेयी ऐसा कैसे कर सकती है? राम को 14 वर्ष का वनवास, हम महारानी कैकेयी को ऐसा अनर्थ नहीं करने देंगे। नहीं, कदापि नहीं करने देंगे। हाँ, कदापि ऐसा नहीं होने देंगे। कदापि ऐसा नहीं होने देंगे। कदापि ऐसा नहीं होने देंगे। ये भी कुछ समय होगा। प्रजा
स्वीकार करेगी निर्णय को? प्रभु श्री राम जी समझाएंगे। आज्ञा लेने आए। मां, आपकी आज्ञानुसार हम वनवास जाने को तैयार हैं। जाने से पहले आपका आशीर्वाद लेने आए। सीता, मैंने राम को वनवास दिया, तुम्हें इसके साथ जाने की कोई आवश्यकता नहीं। जब आप मुझसे पहली बार मिली थी तो आपने कहा था कि आप इन्हीं सभी पुत्रों में सबसे अधिक प्रेम करती हैं। और आपने ये भी कहा था कि मुझे प्रतिपल इनका साथ देना है। मैं वही कर रही हूँ। आप इन्हें जिस रूप में अयोध्या से विदा कर रही हैं, 14 वर्ष के पश्चात भी मैं इन्हें इसी रूप में लेकर लौट सकूं, इसीलिए आपके प्रिय पुत्र के साथ बन जा रही हूँ। मां, आपने मुझे वन भेजा है, ये सोचकर अपने मन में कोई अपराध बोध मत रखिएगा, क्योंकि सत्य ये है कि आपने मुझे वन भेजकर मुझे बहुत बड़े धर्म संकट से उबार लिया। मां, हम चारों भाई एक साथ खेले, बड़े हुए, एक ही साथ शिक्षा भी पाई और फिर एक ही साथ दाम्पत्य जीवन में भी प्रवेश किया। मां, मेरा धर्म संकट यह था कि अयोध्या के राज सिंहासन पर मैं अकेले कैसे बैठूंगा। मुझे वन भेजकर आपने मुझे मेरे धर्म संकट से मुक्त कर दिया। मां, आपके निर्णय से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। अयोध्या के राज सिंहासन के लिए भारत सर्वथा उपयुक्त है। मां, किंतु दुख केवल इस बात का कि उसके राज तिलक पर मैं उपस्थित नहीं रहूंगा, किंतु उसे राजगद्दी पर बैठता देखकर आपकी प्रसन्नता और सुख को मैं अपनी प्रसन्नता और सुख समझूंगा। आपसे एक और प्रार्थना है, आप पिताजी से कुपित मत रहिएगा। आपको दिए दोनों वरदानों की पूर्ति में जो विलंब, उसके लिए उनकी ओर से मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और मुझे प्रसन्नता है कि आपने मुझे उन वचनों से अवगत करवाया, अन्यथा रघुकुल की रीति टूट जाती, एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ गिर जाता। मां,
रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। सच्ची ना होगी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता कैकेयी से कितनी सुंदर बात कही कि माता अपने मन में कोई अपराध बोध मत रखिएगा मुझे वन भेजने के लिए, क्योंकि अभी तो आपने तो मेरे धर्म संकट से मुझे उबारा है। चारों साथ पैदा हुए, साथ शिक्षा दीक्षा ली, साथ बड़े हुए, साथ ही दाम्पत्य जीवन में भी प्रवेश किया। तो हम दोनों में जब सब कुछ साथ हो रहा है तो ये राज्य में अकेले कैसे? हम दोनों में नहीं, हम चारों में, क्षमा प्रार्थी, हम चारों में जब सब कुछ साथ हो रहा है तो ये राज्य मैं अकेले कैसे ले लूं? और कैसे मैं इसी का, मेरे ऊपर ही क्यों, मैं ही क्यों? कोई भी ले सकता है हम चारों में से, और चारों क्यों नहीं? लेकिन कुछ होती है, कुछ चीजें चारों लोगों में नहीं बांटी जा सकती। सबके पास बराबर का मौका है। कहने का तात्पर्य ये, शब्दों में इतनी मिठास होनी चाहिए कि हृदय में उतर जाए। जिस प्रकार से डायलॉग्स लिखे गए हैं इस सीरीज के, और पर्टिकुलर इस सेक्शन के, जो उन्होंने माता कैकेयी से कहा, और जो जो शब्द उन्होंने कहे, अभी तो ये दिख रहा है कि माता कैकेयी को कोई असर नहीं पड़ रहा इससे, लेकिन जब कवच टूटेगा, भ्रम टूटेगा, तो यही बातें याद आएंगी। जब पत्थर से माथा फूटेगा, वो तो मंत्रा जी का फूटेगा, हाँ, तब कैकेयी जी का भ्रम टूटेगा। उन्हें बात याद आएगी कि हाँ, जाते हुए भी उन्होंने कोई ग्लानि अपने मन में रखी और पूरा सम्मान देते हुए गए। आप परेशान मत होइएगा, पिताश्री को भी क्षमा कर दीजिएगा। आपको ये वरदान बहुत विलंब हुआ लेट होने में, आपने मुझसे बहुत विलंब हुआ लेट होने में। हाँ, अरे बस सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गया। बहुत विलंब हुआ ये वरदान देने में आपको। चलिए इस एपिसोड को करते हैं समाप्त। शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ, तब तक के लिए राधे।